मीडियन का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक ही रो में कोई 5 बच्चे बैठे हैं, एक ही रो में मान लो 5 बच्चे बैठे हैं और उसमें जो सबसे मिडल में होगा वो तीसरे नंबर का बच्चा होगा, है ना? मीडियन का मतलब भी यही होता है। तो मीडियन इज अ सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रली बिल्कुल सेंटर में हो। क्या हो? सेंटर में। जैसे सर्कल का सेंटर होता है ना, बिल्कुल सेंटर में होता है, ऐसे ही ये सेंटर में होना चाहिए। तो मीडियन इज अ सेंट्रली लोकेटेड वैल्यू ऑफ अ सीरीज सच दैट हाफ ऑफ द वैल्यूज ऑफ द सीरीज आर एबव इट एंड अदर हाफ बिलो इट। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे ये देखो, ये पूरी एक लाइन है। अब इसमें अगर मैं देखूं तो बिल्कुल मिड में कौन है? मिड में अगर मैं बोलूं तो कौन है ये? मिड में तो यही है ना? तो ये क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? मीडियन। इसी तरीके से मान लो ये लोग एक लाइन में खड़े हैं और इन लोगों की ये एज वेज हटाओ यहां से। मान लो एक ये जितने भी लोग हैं, या चलो इसको ओहो हट गया, चलो कोई बात नहीं, दोबारा ले आते हैं। यहां पे हमने इन सभी की एज लिख दी। एज में इसकी एज 17 ईयर है, इसकी 19, इसकी 26, इसकी 32 और इसकी 39, ये एज है इनकी। मैं इन सभी को अगर अरेंज करूं तो बोलूं कि मिडल में मतलब जो है उसकी एज कितनी है? तो मिडल में जो एज बनती है वो 26 ईयर है और ये विजय लाल की है। इसके आगे भी उतने लोग हैं और इसके पीछे भी उतने लोग हैं। ओके जी, ये मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीडियन। याद करो हमने टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज जब बताया था तब बताया था कि हम अरिथमेटिक मीन जो कर चुके हैं, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन रुक के करेंगे, यह अब तक आपने कभी भी नहीं पढ़ा। मीडियन वो हम आज बात कर रहे हैं। ओके, अच्छा, मीडियन में मीडियन के बाद जरा एक टॉपिक और समझते हैं। ये जो मीडियन देख रहे हो आप, ये इसको बोलते हैं पोजिशनल एवरेजेस। पोजिशनल एवरेजेस को अगर ब्रेक किया जाए तो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है मीडियन, एक होता है पार्टीशन वैल्यू और एक होता है मोड। एक होता है मीडियन, एक होता है पार्टीशन वैल्यू और एक क्या कहते हैं? एक को मोड कहते हैं। ये जो पार्टीशन वैल्यू है इसके सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें होता है क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। याद आया 11th क्लास में आपने पढ़ा था क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ऐसी कुछ है यहाँ पे भी। हाय एवरीवन, अगर आप क्लास 11, 12 या बीकॉम के स्टूडेंट हैं और आपके मन में कभी भी सीए करने का विचार आया हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आप फ्री में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी जानी जाती है अपने अनप्रेसिडेंटेड कामों के लिए और इसी कड़ी में एक नया बैच लॉन्च किया जा रहा है सीए फाउंडेशन के लिए। बेटा जी, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रोफेसर जेएस बत्रा और हम महाबली टीम के साथ में पढ़ने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन के लिए एक नया बैच फ्रॉम 25 ऑफ मई। इस टीम में हिंदुस्तान की बेटा सबसे एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको पढ़ाने जा रही है जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है रिजल्ट देने का। हम शुरू करेंगे इसे 25 मई से शांतम गुप्ता सर के साथ जो लॉ के एक्सपर्ट हैं और वो पढ़ाएंगे 9:45 से लेकर 10:45 पे। बिल्कुल आपने सही सुना, सुबह 9:45 से 10:45। उसके बाद मैं पढ़ाने आऊंगा बेटा आपको सब्जेक्ट BCK, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, 2 बजे से लेकर 3:30 तक। उसके बाद बेटा मैथमेटिक्स पढ़ाने आएंगे आपको मैथ्स किंग जतिन दीमला सर 3:45 से 5:15 तक। फिर बेटा आपको आएंगे पढ़ाने के लिए BCR जिसमें बेटा आप अंग्रेजी की बारीकियां सीखेंगे और बेटा कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे 5:30 से 6:30 बजे। उसके बाद आएंगे अकाउंट्स के किंग बेटा नकुल कटेरिया सर जो आपको 6:45 से 8:15 तक पढ़ाएंगे। और अंत में बेटा हमारे हैंडसम हंक आएंगे बेटा आदित्य शर्मा सर इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए 8:30 से 10 बजे तक। अगर बेटा आप इस महाबली टीम में रजिस्टर्ड करते हैं तो बेटा आज के दिन इस पर मिल रही है 20% की छूट। तो देर किस बात की है? हिंदुस्तान की सबसे एक्सपीरियंस टीम से पढ़ने का लाभ उठाइए अनअकैडमी के अनप्रेसिडेंटेड प्लेटफॉर्म पे। बत्रा सर लाए आपके लिए ये महाबली टीम फॉर सीए फाउंडेशन जिसमें सारे महाबली शांतम गुप्ता, महाबली बत्रा सर, महाबली जतिन दीमला, महाबली रचना खरे, महाबली नकुल कटारिया और महाबली आदित्य शर्मा सर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अनअकैडमी के अनप्रेसिडेंटेड प्लेटफॉर्म पे महाबली टीम में 25 मई को इस टाइम टेबल के साथ। आपके लिए एक गुड न्यूज है, अनअकैडमी पर सीए फाउंडेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपको बेस्ट फैकल्टी मिलती है अपनी क्लासेस के लिए। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप VIJA
Y2022 ये कोड यूज करते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी टोटल 20% डिस्काउंट। ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। 24 महीने की सब्सक्रिप्शन सिर्फ 970 रुपये प्रति माह में है। रियली ये मजेदार बात है, क्योंकि इतनी कम फीस में शायद आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो अभी विजिट करें और ज्वाइन क्लासेस फॉर सीए फाउंडेशन। अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग वो मीडियन की बात कर रहे हैं। तो मीडियन में सीरीज के बारे में तो आप सभी जानते हो, यहाँ पे भी वही सेम 3 सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल जिसमें सिर्फ एक्स हो, डिस्क्रीट जिसमें एक्स और एफ दोनों हो, और कॉन्टिन्यूअस जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, उसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, इंडिविजुअल सीरीज की अगर बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते या घटते क्रम में अरेंज करना, फिर पता लगाना कि इसमें n कितना है, और फिर ये पता लगाना कि मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ n+1/2th आइटम, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले अरेंज करना, दूसरा उसमें नंबर पता लगाना कि कितने नंबर्स हैं, और तीसरा मीडियन का फॉर्मूला लगाना। यहां पे देख सकते हो एक क्वेश्चन हमने पिक किया, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको दे रखा है कि मीडियन बताना है, और ये डेटा दे रखा है या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। बढ़ना मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और घटना मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। यहां पे बताओगे मुझे सबसे छोटा क्या है, 800, 800 के बाद क्या है 900, 900 के बाद 1000, 1000, फिर इसके बाद क्या है 1400, 1400, फिर इसके बाद क्या है 1500, 1500, फिर 1600, 1600 और फिर 2000। इन सबको अरेंज करना सबसे पहला काम, तो हमने अरेंज कर दिया। पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। सबसे पहला काम क्या बताया हमने, इसको अरेंज करना। जब अरेंज हो जाए उसके बाद क्या करना, n पता लगाना। n भी पता चल गया हमको, n कितना है इसमें 7 है। इसके बाद क्या करोगे, खत्म हो गया क्या, नहीं, क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे। लगाओ भाई फार्मूला, तो मेरी हेल्प करो। अभी पीछे हमने बताया था मीडियन का फार्मूला लगाएंगे हम, और फार्मूला होता है साइज ऑफ n+1/2th आइटम। अच्छा, n कितना है यहाँ पे 7 है। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 7+1/2th आइटम, तो ये कितना आ जाएगा 4th आइटम। कितना आ जाएगा जी 4th आइटम, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। कितना आ गया 4th आइटम, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आपके पास डिटेल है, ये जो ऊपर दे रखा है ये, और इसके बेसिस पे 4th आइटम कोई बताएगा मुझे कहां पे है, 1400 4th आइटम है। ओके, तो जो हमारा मीडियन होगा वो होगा 1400। कितना 1400, तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1400 मीडियन है। क्लियर है, दोबारा बताऊं, सबसे पहला काम अरेंज करना, फिर n पता लगाना, और फिर इसके बाद मीडियन निकालना। क्लियर है जी, ठीक। ये एक अगला क्वेश्चन हमने पिक किया है जिसमें सब कुछ सेम है पहले जैसा ही, बस एक 2100 और लिख दिया। अब ये टोटल इसको पहले अरेंज करना है। अरेंज करना अभी सिखाया हमने आपको, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, अरेंज करके लेके आएंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो n है वो कुछ बदल गया हमारा। क्या हो गया n, बताओगे मुझे। n हो गया हमारे पास यहाँ पे कितना 8 हो गया। अब n यहाँ पे अगर 8 है तो फिर मीडियन तो चेंज हो जाएगा, और मीडियन में सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाएगी। कुछ बच्चे कहते हैं सर बचपन में हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, यहाँ पे हम 2 नहीं बताएंगे, हम एक ही फॉर्मूला बताएंगे। साइज ऑफ n+1/2th आइटम, ये तो आप जानते ही हो, है ना। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं 8, तो ये कितना हो जाएगा 8+1/2th आइटम, यही होगा, और सॉल्व करके कितना आएगा 4.5th आइटम। अब ये प्रॉब्लम है, ना ही ये 4th आइटम है और ना ही ये 5th आइटम है। तो अगर ये 4.5 आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4th आइटम प्लस 5th आइटम। 4.5 का मतलब है 4.5, ना 4 है ना 5 है, तो 4th आइटम प्लस 5th आइटम। ठीक है जी,
डिवाइड 2। बताओगे जरा फोर्थ आइटम कितना है? 1400 और फिफ्थ आइटम कितना है? 1500। तो 1400 प्लस 1500 डिवाइड 2 और सॉल्व करोगे तो ये कुछ आ जाएगा हमारे पास कितना? 1450। 1450 एक ऐसा नंबर है जिसके आगे भी उतने नंबर जितने उसके पीछे नंबर। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे, देखो 1450 हमने लिखा, इसके आगे लेफ्ट में भी उतने जितने राइट में। क्लियर है? तो ये जो है अगर इवन आए ऑड है घबराने की जरूरत नहीं है, करने का तरीका यही रहेगा। सर अगर 4.7 आ जाए तो हो ही नहीं सकता, 4.9 आ जाए तो हो ही नहीं सकता, 4.5 ही आएगा, 6.5 आएगा, 7.5 आएगा, 0.5 में आएगा। ओके, चलिए अगला जो टॉपिक है वो है डिस्क्रीट सीरीज, मतलब यही है मीडियन लेकिन अगला मेथड। तो डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहला काम अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सेम पहला स्टेप, फाइंड सीएफ, सीएफ को हम एनबी बोलते हैं, यहां पे हमें सीएफ फाइंड करना है और मीडियन निकालने का सेम फॉर्मूला, सबको सेम, कुछ नया सीखा है यहां पे? नहीं सीखा। ओके, तो जो एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, सबसे पहला काम है यहाँ पे कि जो डेटा दे रखा है उसको अरेंज करना। अरेंज किसको करते हैं? ध्यान रखना, हमेशा एक्स को अरेंज करते हैं। किसको अरेंज करते हैं? एक्स को। यहाँ पे एक्स बताएगा कोई क्या है? यहाँ पे इनकम हमारी एक्स है और नंबर ऑफ पर्सन यहाँ पे एफ है। एक्स में सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? 800। तो 800 के पूरा जो बंच है, ये पूरा बंच उठ के पहले नंबर पे आ जाएगा। समझ गए? ये देखो हमने यहाँ पे लिख के बताया, ये जैसे 800 के 8000 क्या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 16 है तो 8000 यहाँ पे 16। इसी तरीके से इससे अगला क्या है हमारे पास यहाँ पे? 10,000। तो 10,000 पे 24 है, तो देखो यहाँ पे 10,000 पे 24 है। फिर अगला क्या है यहाँ पे? 15,000। 15,000 पे 26 है, तो देखो इसको थर्ड नंबर पे। ऐसे हमने इसको अरेंज किया। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्लियर होगी कि अरेंज कैसे करना है आपको? क्लियर है? ठीक, जब ये अरेंज कर लिया इसके बाद ये देखो हमने यहाँ पे लिख दिया जैसे 8,016, 10,024, 15,026, ऐसे करके हमने यहाँ पे लिख दिया 8,000, 10,000, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000 और यहाँ पे हमने उसकी वैल्यूज लिख दी। यहाँ पे 16, 24, 26, 30, 20 और 6 ये हमने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे अगर सीएफ की बात करें हम लोग कि सीएफ कैसे निकालते हैं, याद है पीछे हमने सीएफ भी निकालना सिखाया है ना? तो यहां पे जो आ जाएगा आपके पास, सबसे आ जाएगा पहले स्टार्टिंग में 16। कितना आएगा यहाँ पे? 16। यहां पे 16 एज इट इज रखो और ये जो 24 है ये प्लस कर दो। कितना आएगा जी यहाँ पे? 16 प्लस 24 कितना? 40। ये 40 नोट करो और 26 इसमें प्लस कर दो, ये कितना आएगा? 66। 66 प्लस करो 30, कितना आएगा जी? 96। 96 में 20 प्लस करो, कितना आएगा जी? 116 और 116 में प्लस करो, 116 में प्लस करो 6, तो कितना आएगा? 122। मजे की बात पता है क्या है? सिग्मा एफ का भी टोटल 122 ही होगा। मतलब ये पीछे भी बताया है हमने आपको, मीन का जब क्वेश्चन बताया था तब वहां पे ओजाइब बताया था मैंने, और वहां पे लेस देन और मोर देन जो सीरीज ठीक करनी बताई थी वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ओके, क्लियर हो गया? ठीक, यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन निकालने का, साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। जो n आया ना हमारे पास 122, वो लिखो यहां पे 122 प्लस 1/2th आइटम। ओके, हेलो? जब सॉल्व करोगे इसको, ये सॉल्व करके कुछ हमारे पास आ जाएगा 123 है ना, तो 61.5 आएगा, यही आएगा? ओके, अगर 61.5 आया तो चेक करो 61.5, 61.5, 61.5 जो है ना, इससे ऊपर वाला चेक करना होता है। तो 61.5 में ऊपर वाला क्या है हमारे पास यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे क्या है? 40 है। तो 40 कितनी है हमारे पास यहाँ? 40 कहाँ से चेक करोगे? ये रहा ना, ये वाली लाइन मैच करेगी। ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास मान लो कोई और वैल्यू होती, जैसे कि मान लो 69 होता तो हम ये 96 वाला लेते, 95 होता तो जो भी वैल्यू है ना उससे ऊपर सीएफ देखना है कौन सा है, वही वाली लाइन आएगी। जैसे 65 होता तो यही वाला आता, 67 होता तो 67 से ऊपर वाला सीएफ कौन सा है? ये है, तो ये वाली लाइन। तो 15,000 हमारा आंसर है।
कितना आंसर है जी? 15,000 हमारे पास आंसर है। कोई दिक्कत नहीं? तो हमारे पास आ गया ये 15,000। तरीका समझ में आ गया? ये हमारे पास मीडियन है और ये रुपीज में, इनकम हमेशा रुपीज में होती है, इसलिए हमने रुपीज में लिख दिया। कोई दिक्कत?